दोस्तों बिग बॉस सीजन 18 के बारे में आज हम बात करेंगे। और देखो, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज तो हो चुकी हैं, लेकिन मैम देखा था कि गेट से एंट्री होती है, या कभी कभी मेन डोर से एंट्री होती है, या सलमान सर खुद लेके आते हैं। पूल से एंट्री पहली बार देखी, और जो एंट्री थी वो साधारण एंट्री नहीं थी, ग्लैमर का पूरा पूरा तड़का था। उसके बारे में आज बात करेंगे, और आज ये भी जानेंगे कि प्रोमो जो आया उसके बारे में थोड़ा सा डीकोड उसको करेंगे, और घर के अंदर क्या चल रहा है। तीनों वाइल्ड कार्ड एंट्री आने के बाद घर का जो माहौल है और जो नए नए बवाल जो देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ मौजूद है अनन्या मैम। अनन्या मैम, घर के अंदर चल क्या रहा है आखिर? मुझे लगता है कि अगर कल की एंट्री को लेकर बात करें और जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, मुझे तो पर्सनली तीनों लड़कियों की घर में प्रेजेंस जो है वो उतना मज़ा नहीं आया। उन्हें क्यों मज़ा नहीं आया? क्योंकि ऑलमोस्ट पहले ही बिग बॉस को इनफ तड़का मिल रहा था। और अगर आपको लाना था, देखिए मैंने उस दिन भी बोला था कि अगर आपको लाना ही है तो आप किसी को ऐसे बंदे को लेकर आओ जो लड़ेगा रजत से। लड़कियों की ज़रूरत आई डोंट थिंक थी या नहीं थी, वो तो हालांकि मेकर्स डिसाइड कर रहे होंगे और किया भी उन्होंने, लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आया। और वो जिस तरह का कंटेंट बिग बॉस को चाहिए, या बोल्ड कंटेंट, खुद ही बोला मुझे लगता है एक उसने कि हम स्पेशली जो हमारा अदिति ने बोला कि बोल्ड कंटेंट के लिए, और ये कपड़े तो मैंने बहुत ज़्यादा पहन रखे हैं। और दूसरा जो अब टाइम गॉड, क्योंकि अब टाइम गॉड का टास्क होना है, टाइम गॉड रजत के हाथ से अब बस जाने वाली है कहानी। टाइम गॉड के लिए बनने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की। टाइम गॉड का वो टॉर्चर टास्क जो है वो देखने में सबसे मज़ा आता है, क्योंकि जितने भी बिग बॉस आपने देखे होंगे, कोई भी सीज़न में आप देख लो ना, ये जो टॉर्चर टास्क है, जब अगले दिन रैशेस होते हैं फेस पे, रेड स्टेन हो जाता है आपको, वो सारी चीज़ें जो हैं वो, और अब बहुत बिलो द बेल्ट ये टास्क होने वाला है, क्योंकि लड़कियां वैक्स करती हुई नज़र आ रही हैं। अविनाश को रेड चिल्ली, हाँ, नमक से लेकर मसाले, हल्दी, नमक, सब कुछ आपको इस पूरे टास्क में होता हुआ। डिटर्जेंट पाउडर, पर्सनल आइटम डिटर्जेंट पाउडर तक इस्तेमाल हो जाता है। और सोचो, जहाँ पानी से लेकर क्या क्या यूज़ नहीं होता है, वो मुझे लगता है कि बड़ा सही है। लेकिन ये असली मुझे लगता है कि एग्ज़ाम होने वाला है टाइम गॉड को लेकर। और तीसरा एक बड़ा पॉइंट मेरे हिसाब से ये है कि शिल्पा जी और करणवीर की जो लड़ाई चल रही है एक साइलेंट वे में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और करण यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि अगर शिल्पा ने करण को नॉमिनेट किया, मुझे तो समझ नहीं आया, आपको 5 नंबर मिले भी तो आपको सिर्फ करण ही क्यों दिखा? आपके पास और थे, और करण जो आपके साथ हमेशा बैठता है, आप दोनों को बराबर मानती हैं। विवियन से अब घूम के वापस आए उसके, और विवियन जो अपना हाथ आगे कर रहा है, उसको नहीं नहीं तू ऐसा क्यों कर रहा है, वो एक्सप्रेशन बता रहा है कि वो उसको नहीं करना चाहती, फिर आप करण को कर रही हैं। करण को आप सेकेंडरी, मुझे लगता है सेकेंडरी से बहुत नीचे रख रही हैं, क्योंकि और भी लोग थे। 5 ही कंटेस्टेंट तो नहीं है ना, कितने 16 17 14 कंटेस्टेंट है। तो आप करण को कर रही हैं, तो करण को तो साफ दिख रहा है। और करण ने जिस तरह से रिएक्ट करा, बोला कि आपको मैं नहीं करूंगा, और उनका वो शायरी वाला अंदाज, वो वाकई मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों बाद हमें एक नया करण मिलने वाला है। और जिस तरह से दोनों के बीच अब चल रहा है कि टेक फॉर ग्रांटेड लेना करण ने शिल्पा को शुरू कर दिया, और लेना भी चाहिए आप, क्योंकि आप टाइम आ गया है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी है, कौन फर्स्ट पर है, कौन सेकंड पे। शिल्पा जी के साथ बैठना करण को बंद कर देना चाहिए, मेरा तो पर्सनल ये ओपिनियन है। अगर वो अपने आप को चाहते हैं खुलकर खेलना, खुलकर दिखाना। बिल्कुल। और मैम ये भी सही आपने बिल्कुल पॉइंट रखा, क्योंकि अब भी करण को अगर समझ नहीं आया कि जो शिल्पा शिरोडकर हैं वो डबल क्रॉस कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता आगे वो गेम प्ले में उतना अच्छा तरह उभर के आ पाएंगे, क्योंकि रिश्तों की असली सच्चाई अब उनके सामने। अब उनको डिसाइड करना है कि उनको अकेले राह पे सीधा चलना है, अपनी गेम प्ले करना है, या कुछ झुकाव जो है शिल्पा की तरफ ही रखना है। मैम 2 चीज़ें आपसे और पूछ लेता हूँ जो कल के एपिसोड में हुई हैं, और एक जो होने वाली है। पहला तो जो स्पेशल पावर मिली है ईडन को, उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि लड़कों के हाथ में था, 6 लड़कों के हाथ में, कि वो एक स्पेशल पावर देंगे ईडन को, जो कि बाद में फ़ायदा करेंगी लड़कों को, फिर बाकी घर को। तो उसमें ईडन को घर वालों ने मेजॉरिटी, जो 6 लड़के थे उन्होंने जिताया मिलके, तो उस स्पेशल पावर को लेके भी क्या कहेंगी? और दूसरा मेरा सवाल इसी के साथ है कि इस बार लड़का टाइम गॉड नहीं होगा, लड़कियां टाइम गॉड बनने के लिए टॉर्चर टास्क कर रही हैं। लड़के जेल के अंदर होंगे जो टाइम गॉड बनना चाहते हैं, तो लड़कियों का ये जो फैक्टर है, पहले स्पेशल पावर मिलना और अब लड़की ही टाइम गॉड बनेगी, इसको लेके आपका क्या कहना? बननी भी चाहिए। जब लड़कियां मेजॉरिटी में हैं तो लड़कियां टाइम गॉड क्यों नहीं बन सकती? लड़कियों को टाइम गॉड बिल्कुल बनना चाहिए। और क्योंकि अभी तक हम देखते आए हैं जितने भी शुरू से टाइम गॉड बन रहे हैं वो सब मेल ही रहे हैं, मेल कंटेस्टेंट टाइम गॉड रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बार मौका लड़की को मिलना चाहिए। और लड़कियों में भी मैं चाहूँगी एक बार चाहत, डेफिनेटली चाहत को एक बार टाइम गॉड की जिम्मेदारी ज़रूर मिले, वो कैसे सारी चीज़ें हैंडल करती हैं, क्योंकि एक दिन मॉनिटर भी वो बनी थी वो।
और विवियन की विवियन की बैंड बजा दी थी उन्होंने। तो मैं चाहती हूँ कि चाहत को मिलना चाहिए ये मौका। और दूसरा ईडन, हाँ, स्पेशल करें जो उनको राशन वाला टास्क मिला था। राशन वाला टास्क तो वही था, माउथ टू माउथ, आपको जो भी राशन आपको लेना है उसे आपको एक बॉक्स में डालना है और फिर वही वही राशन आपके पास आएगा। वो टास्क ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन अब देखना होगा कि ये तो सिर्फ राशन को लेकर बिग बॉस ने जो दी थी उनको स्पेशल पावर, लेकिन अब आगे क्या स्पेशल पावर मिलने वाली है। नॉमिनेशन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर आपका कोई लड़कियों को ही करने वाली होगी, सॉरी लड़कों को, लड़के कम है क्योंकि स्पेशल पावर अगर आपको मिल रहा है तो वो नॉमिनेशन से जुड़ा मिले ना, तो तभी सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और बाकी देखना होगा क्योंकि आज का टॉर्चर टास्क जो है वो बड़ा स्पेशल होने वाला है। लास्ट जाते जाते एक सवाल आपसे कि सुनने में आया लड़कियां बड़ी जेलस हो रही हैं और कहा जा रहा है घर की मुर्गी दाल बराबर, ये सब चीज़ें ईशा एलिस ये सब डिस्कस करती नजर आ रही है। शिल्पा जी भी कह रही हैं आप मुझे लड़कियों में गिन ही नहीं रहे हो, बिग बॉस जब उनको कहते हैं तो इनसिक्योरिटी क्यों आ रही है मैम? मुझे लगता है इनसिक्योरिटी बिग बॉस ने जो थोड़ा से मज़े वाले अंदाज में बोला, तो मे बी ईशा ने और बाकी लड़कियों ने, एलिस ने और चुम और इन सब लोगों ने बोल दिया कि हाँ हम थोड़ा सा जलस है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि वो तीनों लड़कियां अलग हैं, उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका एक अलग कंटेंट है। वो अपने आप को ब्यूटी गॉडेस कहती हैं। वो तो आपके मैं मानती हूँ कि वो ब्यूटी आपके परसेप्शन में होनी चाहिए, आप जैसे देख रहे होंगे वो खुद ब्यूटी आप में होनी चाहिए। बाकी तो मुझे ईशा को लेकर ऐसा सच नहीं लगा कि वो बिल्कुल भी जेलस है। ईशा के जो बहुत ही दिल के करीब है अविनाश, वो भी उनके अविनाश, दिग्विजय, रजत दलाल, इन तीनों का टारगेट सेट हो चुका है, तो उनको कहीं ना कहीं जेलस तो फैक्टर एक होता ही है लड़कियों में भी खासकर। लेकिन ईशा में मुझे पर्सनली ऐसा फील नहीं हुआ उनकी बातों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से। वो बातें ज़रूर हो रही थी क्योंकि अब 3 लड़कियां आई हैं तो बातें तो होंगी ना, और जैसे उनकी एंट्री और जिस तरह से उनका पूरा एक तरह उन्होंने बात भी नहीं की और किसी लड़की से, सिर्फ लड़कों से बात की। हाँ, वो बात भी नहीं किया। हालांकि चाहत ने ज़रूर उनका अच्छा वेलकम किया, कॉफ़ी दी, ठंड लग रही थी, टॉबल भी उनको दिया। तो ये ओवरऑल मेरे को चाहत का जो वेलकमिंग जेस्चर था वो तो पसंद आया ही। बाकी ईशा ठीक है, बहुत सारे लोग खुद में थोड़ा सा रिजर्व भी रहते हैं, बाद में खुल के आएंगे। और वो लड़कियां भी सिर्फ लड़कों पर ही अभी फोकस कर रही हैं जो तीनों हमारी एंट्री हुई है। अब देखना होगा कि आगे लड़कियों से जब वो भिड़ती है तब क्या होता है। बिल्कुल, और देखना ये भी होगा कि नया टाइम गॉड कौन महिला बनती है, कौन पहली घर की लड़की बनती है, वो भी एक एक्साइटमेंट वाला एक फैक्टर होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि लड़की अभी तक टाइम गॉड नहीं बनी है। 2 बार विवियन बने हैं, फिर रजत बने हैं, करण के पास मौका था पर वो बन नहीं पाए। लेकिन हाँ, अब शिल्पा जी के पास भी था, उन्होंने भी मौका खो दिया, लेकिन अब एक चांस है लड़कियों के पास ये प्रूव करने के लिए, जो कि चाहत भी बोलती रहती है नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की को ऐसा बोला, तो हम भी चाहते हैं नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की नया टाइम गॉड बने। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल से फिर से हाजिर होंगे, कल एक और नई गॉसिप्स लेके, कल के एपिसोड की हाइलाइट्स लेके। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं आपसे कल फिर से एक नई वीडियो के साथ।